हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका A1 बायोलॉजी में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्लाइम मोल्ड। किंगडम प्रोटिस्टा में 5 ग्रुप हैं, जिसमें हम यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और आपका क्राइसोफाइट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया है क्लास जिम्नोमाइकोटा के अंतर्गत, और ये जो है कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा। कंज्यूमर यानी कि पहले ये कंज्यूम करेंगे भोजन को, उसके बाद डिकम्पोज करेंगे यानी कि सड़ाएंगे। और ये जो है आपका, इसके अंदर 2 फेज पाई जाती हैं, वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज के अंदर ये जहां पर ग्रो करता है वहां पर एक स्लाइमी मॉस यानी कि चिपचिपा सा चिकना सा मॉस बनाता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पुराने लकड़ी के लट्ठे पड़े हों, उनके ऊपर पीला पीला सा कुछ जम जाता है और वो बहुत चिकना सा होता है, सड़ा सड़ा सा, अजीब सा, चिपचिपाट सा। तो वो किसकी, वो ही क्या है, आपका स्लाइम मोल्ड्स है। तो स्लाइम मोल्ड्स कहाँ पाए जाते हैं, जो भी आपके डिकेइंग स्टेम या लीव्स है उन पर पाए जाएंगे। दैट्स व्हाई दे आर सैप्रोफिटिक, यानी कि ये अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, सड़े गले पदार्थों से लेते हैं। और इसके अंतर्गत आपका दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ फंगस एंड एनिमल्स। इसके अंदर फंगस और एनिमल दोनों के ही कैरेक्टर पाए जाते हैं। इसी की वजह से एक साइंटिस्ट हुए हैं एंटोनी डी बेरी, इन्होंने इसको रखा किंगडम माइकोटोजोआ में, क्योंकि ये किससे रिलेट करता है, एनिमल से। और माइकोलॉजिस्ट, माइकोलॉजिस्ट कौन, माइकोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द फंगस। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसकी स्टडी करते हैं, फंगस की। तो एक माइकोलॉजिस्ट हुए एल्सवॉर्थ, उन्होंने इसके फंगस वाले कैरेक्टर को देखते हुए इसको रखा मिक्सोमाइकोटा में, और एंटोनी डी बेरी ने रखा था माइकोटोजोआ में, क्योंकि इसके अंदर एनिमल के भी कैरेक्टर थे। बट नाउअडेज इसको हम किस में रखते हैं, जिम्नोमाइकोटा में। तो इसके कौन कौन से कैरेक्टर थे जो एनिमल से भी मिलते हैं और फंगस से भी, देखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू एनिमल, देयर बॉडी पोजेसेस सेल मेम्ब्रेन। किससे बॉडी किससे घिरी हुई है, सेल मेम्ब्रेन से। इसकी वेजिटेटिव फेज में कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है, बट एट द टाइम ऑफ द रिप्रोडक्शन दे फॉर्म ए सेल वॉल। तो ये किसका कैरेक्टर है, फंगस का कैरेक्टर है। तो एनिमल का भी कैरेक्टर मिल रहा है, फंगस का भी। इनकी स्ट्रक्चर अमीबा के सिमिलर है। अमीबा क्या है, एनिमल है, ये अपनी शेप बदलते रहते हैं, तो स्ट्रक्चर अमीबा के सिमिलर है। और दूसरी अगर बात करें फंगस का कैरेक्टर, तो दे फॉर्म द स्पोरेंजिया एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम पर ये क्या बनाते हैं, स्पोरेंजिया बनाते हैं। एनिमल की तरह इनमें होलोजोइक और फेगोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक जो पूरा का पूरा खाना एंगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं, या फेगोट्रोपिक उसको खा जाते हैं। और फंगस की तरह इनमें एब्जॉर्टिव और सैप्रोफिटिक, यानी कि जिस सरफेस पर ये ग्रो करेंगे वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो इस तरह से इसमें एनिमल और फंगस दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। और इसी तरह से इसकी स्ट्रक्चर की बेस पर इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड एंड सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। तो ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड की बात करें तो ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड इज ए वॉल लेस मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास। ये क्या है, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास है, यानी कि जहां पर बहुत सारे आपके इस तरह से माइक्रोप्लाज्म इकट्ठे हो जाएंगे और एक मास लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, विच इज नोन एज प्लाज्मोडियम, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और ये प्लाज्मोडियम आगे जाकर के क्या बनाते हैं, फ्रूटिफिकेशन करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं अमीबा की तरह, वो सॉरी फंगस की तरह, जिसके अंदर आपका स्पोर्स ग्रो करते हैं। तो इसीलिए ये नीचे स्टोक और ऊपर जो है आपका ये प्लाज्मोडियम, इसको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे हम, स्पोरेंजियम। इसी स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। इस तरह की स्ट्रक्चर को बोलते हैं ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। और सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड जो है, इट इज ए ग्रुप ऑफ वॉल लेस अमीबा। ये क्या है, वॉल लेस अमीबा का ग्रुप है। तो अमीबा लाइक सेल्स है, उनका एक ग्रुप है। ये सेल्स ग्रुप में तो होती है लेकिन एक दूसरे से फ्यूज नहीं होती है, एक दूसरे से ये अलग अलग रहती हैं। तो इस तरह की सेल को क्या बोलते हैं, सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। और ये जो प्लाज्मोडियम है इसको बोलते हैं एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, और यही स्पोर्स जो है आपका आगे जाकर के न्यू स्लाइम मोल्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं। और ये स्पोर्स जो है, these spores are extremely resistant
बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं एंड दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, बहुत लंबे समय तक ये जीवित रह सकते हैं। और जहाँ पर भी इनको ये एयर के थ्रू डिस्पर्ज होकर के जहाँ पर भी सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है वहीं पर ग्रो करने लगते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द स्लाइम मोल्ड। लास्ट हमारा बचता है प्रोटोजोआ। तो वी विल डिस्कस द प्रोटोजोआ इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आई होप आपको वीडियो पसंद आए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपके सजेशन है या कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।